आकर के बहुत गदगद हुआ। वैसे महाराज श्री का हमेशा आशीर्वाद रहता है, लेकिन ये खुल के आना, ये पार्टी के लिए नहीं, आप खुल के मंच पे बात करना, ये देश के लिए, हमारी भविष्य की पीढ़ी के लिए। महाराज श्री का सोचना है, और हमें इतिहास के पन्ने अगर खोल के देखें, करीब 800 साल तक हमारे ऊपर मुगलों का राज रहा और 150 साल तक अंग्रेजों का राज रहा। आज 5 साल राज करना कोई आसान काम नहीं, लेकिन हम सोच सकते हैं कि हम कितने कमजोर थे उस समय, हमारे शासक कितने कमजोर थे, बाहर से आकर के हमारे पे इतना लंबा राज किया। लेकिन हमारे साधु संतों को इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी संस्कृति को, हमारे आध्यात्म को खत्म नहीं होने दिया। चाहे मुगलों ने हमारी शिक्षा खत्म कर दी हो, अंग्रेजों ने शिक्षा खत्म कर दी हो, अर्थव्यवस्था हमारी चौपट कर दी हो, कृषि हमारी चौपट कर दी हो, लेकिन हमारे संतों ने आध्यात्म को खत्म नहीं होने दिया। हमारे खून के कण कण में उस आध्यात्म को जिंदा रखने का अगर काम किया है, हमारे संतों ने किया है, साधु संतों ने किया। मैं इसी क्रम में महाराज श्री को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ये काम जो है देश के आध्यात्म के लिए कर रहे हैं, आप देश को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। कि आज देश की सीमाएं जो हैं वो सुरक्षित अगर हैं, तो मैं बता दूं प्रधानमंत्री मोदी की वजह से। देश का पूरे विश्व में अगर नाम है, अगर पूरे विश्व में अगर भारत की पहचान कर रही है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं 1000 साल के बाद में अगर भारत की कोई पहचान हुई है तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यक्रम के द्वारा। तो ऐसे ही हमारे महाराज श्री साथ नहीं होते, ये किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, आप विचारधारा के साथ हैं, आप देश के साथ हैं, देश के भविष्य के साथ हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी के साथ हैं, आप देश को मजबूत देंगे। बात एक मंदिर की नहीं है, बात देश की आस्था की है। हम भगवान राम हमारे कण कण में हैं, हमारे खून के कण कण में हैं। हम जब भी बात करते हैं, अगर हम बोलचाल में बात करते हैं कि इसका राम निकल गया, जब भी बात करते हैं राम राम की बात करते हैं, हमारे आदर्श हैं। तो पहली बार हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे आदर्श स्थापित हुए। और मैं महाराज श्री को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपका पूरा सनातन धर्म, पूरा हिंदू धर्म, पूरा देश आपकी विचारधाराओं का ऋणी रहेगा और आने वाली सदियां याद करेगी कि ऐसे मामले में जहां देश की बात हो, जहां धर्म की बात है, आप आगे आके और एक पार्टी का नहीं, एक विचारधारा का सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि मैं खुद आके अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूं। और मैं पुनः आप सभी से मुझे निवेदन करने की जरूरत नहीं, जो राम लेके आए हैं उन्हीं को जनता आज जो है माहौल है पूरे देश में, वो माहौल सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को लाने का है। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, मोदी जी कोई यहाँ पर किसी अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनकी सोच है वो देश को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि मैं तो ये कह सकता हूँ, दावा कर सकता हूँ, मैं तो उनके बहुत ही करीबी से मैंने देखा है, मैं तो उनका इमीडिएट पड़ोसी भी हूँ, घर के बिल्कुल एकदम हमारे दीवार मिलती है। इतना मुझे मैंने देखा कि ऐसा व्यक्ति ईश्वर ने देश को दिया है और सिर्फ
हम तो छुट्टी भी लेते हैं, लेकिन 10 साल में कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आज मैं छुट्टी ले रहा हूं, आज मेरी तबीयत खराब है। ये एक ईश्वरीय शक्ति है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग इतने सारे पधारे और पूरे एक टीम के रूप में इतने देशभक्त, राम भक्ति नहीं देशभक्त, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज श्री के चरणों में मैं नमन करता हूं कि महाराज श्री आपकी विचारधारा पूरा देश याद रखेगा। आपने देश को मजबूत करने के लिए, देश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो आप बात आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्षेत्र की प्रमुख खबरें व महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए आज ही जैसी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना जगदीश चांपाणी, पत्रकार।